ओम शांति। 8 नवंबर 2024 की मुरली का मंथन। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम यह राजयोग की पढ़ाई पढ़ते हो राजाई के लिए। यह है तुम्हारी नई पढ़ाई। इस पढ़ाई में कई बच्चे चलते चलते फेल हो जाते हैं, क्योंकि इस पढ़ाई में माया के साथ बॉक्सिंग है। माया की बॉक्सिंग में बुद्धि को बहुत बड़ी चोट लग जाती है। चोट लगने के कारण बाप से सच्चे नहीं हैं। सच्चे बच्चे सदा सेफ रहते हैं। बाबा ने कहा, आत्मा को देखना है। भलगायन है सेकंड में जीवन मुक्ति, परंतु इसमें मेहनत बहुत है। आत्म अभिमानी ना बनने से तुम्हारे वचनों में ताकत नहीं रहती है, क्योंकि जिस प्रकार बाप समझाते हैं उस रीति कोई समझाते नहीं हैं। कोई तो बहुत अच्छा समझाते हैं। यहाँ तो है ही नई पढ़ाई, जो पहले से कोई पढ़े हुए नहीं है। नई पढ़ाई है, नया पढ़ाने वाला है। सब नए हैं, नयों को पढ़ाते हैं। उनमें जो अच्छी रीति पढ़ते हैं तो कहेंगे यह अच्छे पुरुषार्थी हैं। यह है नई दुनिया के लिए नई नॉलेज, और पढ़ाने वाला तो है ही नहीं, और कोई पढ़ाने वाला तो है ही नहीं। जितना जितना जो अटेंशन देते हैं उतना ऊंच नंबर में जाते हैं। कोई तो बहुत मीठे आज्ञाकारी होते हैं। देखने से ही पता पड़ता है कि यह पढ़ाने वाला बहुत अच्छा है। इनमें कोई अवगुण नहीं है। ऊंचते ऊंच श्रीमद् भगवत गीता ही गाई जाती है। वह तो गीता किताब बैठ पढ़ते व सुनाते हैं। बाप तो किताब नहीं पढ़ते, पर तो है ना, उनकी याद की यात्रा है ही नहीं। वह तो नीचे ही गिरते रहते हैं। सर्वव्यापी के ज्ञान से सब देखो कैसे बन गए हैं। तुम जानते हो कल ऐसे ही होगा। बाप कहते हैं तुमको सिखलाकर विषय सागर से पार कर देते हैं। कितना फर्क है। बाप कहते हैं यह पढ़ने से मेरे से कोई मिलते नहीं है। वह समझते हैं कोई भी तरफ जाओ पहुंचना तो सबको एक ही जगह है। कभी कहते हैं भगवान किस न किस रूप में आकर पढ़ाएंगे। जब बाप को आकर पढ़ाना है तो फिर तुम क्या पढ़ाते हो। तो बाप समझाते हैं गीता में आटे में नमक मिसल कोई राइट अक्षर है जिसमें तुम पकड़ सकते हो। हमारा राज्य अनादि था। राज्य वही है, सिर्फ पावन से पतित होने से नाम बदल जाता है। देवता के बदले हिंदू कहलाते हैं। है तो आदि सनातन देवी देवता धर्म के ना। जैसे दूसरे सतो रजो तमो में आते हैं, तुम भी ऐसे उतरते हो। रजो में आते हो तो अपवित्रता के कारण देवता के बदले हिंदू कहलाते हो। नहीं तो हिंदुस्तान हिंदू का नाम है ना। तुम असल में तो देवी देवता धर्म के थे। देवताएं सदा पावन होते हैं। अभी तो मनुष्य पतित बन गए हैं तो नाम भी बदल हिंदू रख दिया है। जन्म जन्मांतर के पाप सिर पर हैं। इस जन्म के पाप बता दो तो हल्के हो जाएंगे, नहीं तो दिल अंदर खाता रहेगा। सच बतलाने से हल्के होंगे। कई बच्चे सच नहीं बताते तो माया एकदम जोर से घूंसा लगा देती है। तुम्हारी बड़ी कड़ी बॉक्सिंग है। उस बॉक्सिंग में तो शरीर को चोट लगती है, इसमें बुद्धि को बहुत चोट लगती है। यह भी बाबा जानते हैं। यह बाबा का बच्चा बहुत नज़दीक है। यह तो बाप से जुदा कभी हो ही नहीं सकता। ख्याल भी नहीं आ सकता कि छोड़कर जाऊं। एकदम हमारे बाजू में बैठा है। मेरा तो बाबा है ना, मेरे घर में बैठा है। बाबा जानते हैं, हंसी कुड़ी भी करते हैं।
बाबा आज हमको स्नान तो कराओ, भोजन तो खिलाओ। मैं छोटा बच्चा हूँ, बहुत प्रकार से बाबा को याद करता हूँ। तुम बच्चों को समझाता हूँ, ऐसे ऐसे याद करो। बाबा आप तो बहुत मीठे हो, एकदम हमको विश्व का मालिक बना देते हो। वरदान। अविनाशी नशे में रह रूहानी मज़े और मौज का अनुभव करने वाले ब्राह्मण सो फरिश्ता भव। आप ब्राह्मण सो फरिश्ता देवताओं से भी ऊंचे हो। देवताई जीवन में बाप का ज्ञान इमर्ज नहीं होगा, परमात्मा मिलन का अनुभव भी नहीं होगा। इसलिए अभी सदा यह नशा रहे कि हम देवताओं से भी ऊंच ब्राह्मण सो फरिश्ता हैं। यह अविनाशी नशा ही रूहानी मज़े और मौज का अनुभव कराने वाला है। अगर नशा सदा नहीं रहेगा तो कभी मज़े में रहेंगे, कभी मूझेंगे। स्लोगन। अपनी सेवा को भी बाप के आगे अर्पित कर दो, तब कहेंगे समर्पित आत्मा। ओम शांति।